Bismillahirrahmanirrahim. This is Anglo-Arabic Higher Secondary School and my name is Mehek Zia. My subject is chemistry and today's our topic of discussion is periodic table and periodicity of property. ऐसा हमें पता है कि केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं. सो साइंटिस्ट को ज़रूरत महसूस हुई कि एलिमेंट्स की एक अरेंजमेंट होनी चाहिए जिसके मुताबिक उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसमें हम उसको अरेंज कर सकें. अरेंजमेंट के बाद हम उसके बारे में स्टडी कर सकें. हमें टेबल के थ्रू एक पता होना चाहिए कि किसी एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि क्या हमारी जो हेडिंग है, सब्जेक्ट है पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल इज़ अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ केमिकल एलिमेंट. ये केमिकल एलिमेंट का एक टेबुलर डिस्प्ले है, एक टेबल है, उसके हमारे पास कंपोनेंट्स हैं. ये पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट है, सीक्वेंस है एलिमेंट्स का, और वो बना है पीरियोडिक लॉ पे. एक पीरियोडिक लॉ साइंटिस्ट जब इसको एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे और टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इजीली पढ़ सकें, स्टडी कर सकें, उसमें साइंटिस्ट ने एक पीरियोडिक लॉ हमें दिया जिसके थ्रू उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया. और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है रीअकरिंग ऑफ प्रॉपर्टी और रिपीटिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ रेगुलर इंटरवल. सो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास केमिकल हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, उसकी अरेंजमेंट इस तरह हुई है कि उन केमिकल्स की जो अरेंजमेंट है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं. ऐसा पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट ने हमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए एक पीरियोडिक टेबल दिया. सो देयर इज़ अ पीरियोडिक टेबल. We have two components of periodic table. So vertical lines and horizontal lines. Vertical lines are called groups and horizontal lines are called periods. So we have 7 periods and 18 groups in a periodic table. And first we have 7 periods. First 3 periods are called short periods and another remaining 4 periods are called long periods. इसको हम short period इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास first period में हमारे पास 2 elements हैं, सेकेंड में हमारे पास 8 हैं, थर्ड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट हैं, एंड रिमेनिंग 4 में हमारे पास 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, 6 में 32 हैं एंड 7 में भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स हैं. सो जिसमें एलिमेंट्स की कम तादाद है वो शॉर्ट पीरियड, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो लॉन्ग पीरियड्स हैं. पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट पीरियोडिक लॉ के बेस पे हुई है. इन पीरियोडिक लॉ हमें क्या बताता है कि एलिमेंट्स आर अरेंज बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट. इस वजह से एटॉमिक नंबर की बेस पे इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है. क्योंकि इससे पहले जब साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने एटॉमिक मास को लिया था. एटॉमिक मास जब उसके बाद एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया मूज़ले ने 1913 में, उसके बाद एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गया किसी भी एलिमेंट की. क्योंकि केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर से. एटॉमिक नंबर इसलिए फंडामेंटल, इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. द एटॉमिक नंबर इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट because chemical and physical properties depend upon atomic number of an element. सो एलिमेंट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसमें फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. 13 to 18 एलिमेंट्स हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं बिकॉज इनके इनर शेल कंप्लीट हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है. 3 से 12 तक जो एलिमेंट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है जी. 3 से लेके हमारे पास 12 एलिमेंट हैं जो हमारे पास ग्रुप्स हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं. फर्स्ट 2 ग्रुप एंड 13 से लेके 18 तक हमारे पास जो ग्रुप आते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं. फिर इसके बाद जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ग्रुप्स हैं और 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप है उनको नाम दिया हुआ है. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बेस पर इनको किसी फैमिली या इनको एक नाम दिया हुआ है इंडिकेशन के लिए कि ये इनकी प्रॉपर्टीज़ को बताता है कि इसमें केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या शो हो रही हैं. सो जो ग्रुप 1A है उसको अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2A है इसको अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 3A है इसको द बोरोन फैमिली कहते हैं बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम बोरोन.
ग्रुप 4 है, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, एंड 5 इन नाइट्रोजन फैमिली, 6 ऑक्सीजन फैमिली, 7 हेलोजन फैमिली एंड 7 इज इनर्ट और नोबल गैसेज। ये हमने जो प्रोडक्ट टेबल की स्पेसिफिकेशन और फिजिकल फीचर्स हमने इसके पढ़े, इसके बाद हम इसकी बैकग्राउंड पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इसको साइंटिस्ट बनाने की, इसको टेबुलर फॉर्म में या सिस्टमेटिक फॉर्म में बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके ऊपर कितने साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो अल-राज़ी ने सबसे पहले इसके ऊपर काम, एलिमेंट्स को जब डिस्कवर हो रहे थे तो इसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। अल-राज़ी के बाद डे ब्रायनर, न्यूलैंड और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया था। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद एक लास्ट हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था कि जो हमारे पास बोर्ड पे शोन है। डे ब्रायनर ट्रेड हमें क्या बताता है, डे ब्रायनर एक साइंटिस्ट था, उसने जब इसके ऊपर काम किया, जब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे तो उसका जो लॉ था, ये जिसने जो काम किया था वो इस बेस पे किया था कि उसने कोई से भी 3 एलिमेंट्स लिए थे, A, B एंड C, कोई से भी 3 एलिमेंट्स लिए थे। उन्होंने जो हमें जो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट की थी एटॉमिक मासेस के बेस पे किए थे, एटॉमिक नंबर की बेस पे नहीं किया था, क्योंकि एटॉमिक नंबर उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी डिस्कवर नहीं हुई थी। उन्होंने एटॉमिक मास इसका फाइंड करने के लिए कि 3 एलिमेंट्स का में से एक एटॉमिक मास फाइंड करें और हम उसको पीरियोडिक टेबल में किसी टेबल में उसको रखें। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज आएगा वो सेकेंड नंबर का एटॉमिक मास होगा। लेकिन बाद में ये जो थ्योरी थी ये कामयाब नहीं हो सकी, इस वजह से ये साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पे अप्लाई होता था, बाकी जितने डिस्कवर हो रहे थे उन पे अप्लाई नहीं हो रहा था। उसके बाद न्यूलैंड ऑक्टेव आया, न्यूलैंड ने इसके ऊपर काम किया। न्यूलैंड ने जो हमें दिया था, थ्योरी दी थी, वो इसकी चीज़ की थ्योरी थी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट के लिए, कि इन्होंने जो किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बेस पे किया था, कि जो हमारे पास अक्रॉस द पीरियड अगर हम जाएं तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आती है वो इंक्रीजिंग बाय देयर एटॉमिक मासेस पे था। बट ये आगे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे ये उस पर भी अप्लाई नहीं हो रहा था। उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया। मेंडलीव ने हमें जो पीरियोडिक टेबल दिया वो भी एटॉमिक मासेस की बेस पे दिया था, बट उसमें हमें आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता रहा था, ये इसका डीमेरिट था। इसने भी जितने भी एलिमेंट्स थे इसके अरेंजमेंट इंक्रीजिंग बाय देयर एटॉमिक मास की बेस पे किया था, लेकिन आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता रहा था। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जब मूजले ने 1913 में मूजले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। तो एटॉमिक मास की जगह जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसकी जगह फिर उन्होंने 1913 में एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी लेकर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पीरियोडिक वे में अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग बाय एटॉमिक नंबर की बेस पर मूजले ने एक पीरियोडिक टेबल दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर पे किसी भी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बेस करती हैं। उसके बाद फिर इनको ग्रुप्स में और पीरियड्स में डिवाइड किया और उसके बाद हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फ़िज़िकल फीचर्स पढ़ेंगे, लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड डिफरेंट जो इसके पीरियोडिक टेबल के फ़िज़िकल फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।